बेटा प्लीज एक बार म्यूट होके देखो एक बार। लिफ्टिंग विल, जो कॉर्पोरेट विल है, इसको कौन कौन किस किस सिचुएशन में डिसरिगार्ड, इग्नोर कर सकता है, हटा सकता है। पहला केस था बेटा, टू डिटरमाइन, अगर आपको ये पता करना हो, टू डिटरमाइन आपको ये पता करना हो क्या जो कंपनी है वो एनिमी कंपनी है, दुश्मन है या दोस्त है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, प्लीज ध्यान सुनिए बेटा। केस का नाम है डेमलर एंड कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी, ये आपको याद रखना है। मैं इसको इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल बनाऊंगा। ये इंडिया है, हमारा एक चिर परिचित दुश्मन, हमेशा से जो दुश्मन रहा है वो कौन है, पाकिस्तान। ये हमारा दुर्विरोधी है, प्रतिद्वंदी है। इंडिया में एक कंपनी खुल गई, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर्ड कहां हुई, इंडिया में, इनकॉर्पोरेट कहां हुई, इंडिया में। मजे की बात बेटा, इसका सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, पाकिस्तान का है। सारे पाकिस्तानी बंदे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बने हुए हैं। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। ये बोर्ड ऑफ, अब इंडिया में और पाकिस्तान में वो डिक्लेयर हो गया, क्या डिक्लेयर हो गया, वो डिक्लेयर हो गया, युद्ध के हालात बन गए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां इंडिया में जो पब्लिक है उनके साथ उल्टी पुल्टी पॉलिसी लगा के, जिन क्रेडिटर को पैसा दिया था उनके पैसे वापस ना करके, जिन लोगों को पैसा लेना देना था उनका हिसाब गड़बड़ करके, जिनको उधार पे दिया था उनसे तुरंत पैसे मांग के अल्टीमेटली कुछ गलत करने लगी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां गलत करने लगी। और जब इनको कहा यार तुम क्या कर रहे हो, तुम करने की चीजें, कहता हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कंपनी। आप बताओ ये कंपनी कर रही है या ये पाकिस्तानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है। क्या इस कंपनी को अब दोस्त कंपनी समझा जाए या दुश्मन कंपनी समझा जाए, पक्की बात। पहला केस कवर हो गया। किसी कंपनी का कैरेक्टर पता करने के लिए, किसी कंपनी का कैरेक्टर पता करने के लिए, वो एनिमी है, हमारी फ्रेंड है, उसका लीगल कॉर्पोरेट विल को हटाया जा सकता है और उसके डायरेक्टर को देखा जा सकता है वो दुश्मन देश के हैं या नहीं है। क्या आपको पहला केस समझ में आ गया बेटे, फटाफट बताओ। दूसरा केस, ये डेमलर एंड डेमलर का था, डेमलर का केस मैंने करा दिया। दूसरा केस है टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। लोग बेटा टैक्स बहुत बचाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, और टैक्स की चोरी कैसे करते हैं, झूठी कंपनियां बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दिन से मान के जी बंदा था, दिन से मान के जी पैरिट, दिन से मान के जी उस बंदे का नाम था। इस बंदे ने क्या किया बेटा, इसके पास 10 लाख रुपए डिविडेंड आना था, 10 लाख रुपए डिविडेंड का, मान लो इसके पास इंटरेस्ट आना था। अब 10 लाख रुपए इसके पास आएगा, ये ऑलरेडी बंदा मान लो 10 लाख रुपए कमा चुका है। इसको लगा 10 लाख तेरे पास और आ जाएंगे तो 30% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएंगे। तो तू क्या कर, तू क्या कर, वो सारी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट आना था, 4 कंपनी बनाई, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 4, 4 कंपनी। और मजे की बात, ये शेल कंपनी थी, इन कंपनी का और कोई बिजनेस था ही नहीं। 4 कंपनी क्रिएट कर दी और वो इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों के नाम कर दी, कुछ इसके 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 नाम कर दी। ओके, अब हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट जिसके नाम होगी इंटरेस्ट उसी के पास आएगा। 2.5 लाख इंटरेस्ट इसको मिला, 2.5 लाख इंटरेस्ट इसको मिला, 2.5 लाख इंटरेस्ट इसको मिला, 2.5 लाख इंटरेस्ट इसको मिला। उस टाइम के लो में कंपनी का 2.5 लाख रुपए तक अगर इनकम कमाती है तो माफ होता था। एक कंपनी अगर 2.5 लाख रुपए तक कमाती है तो उस टाइम का लो उसको क्या करता था, माफ करता था। इस कंपनी के भी माफ हो गई, इसके भी माफ हो गई, इसके भी माफ हो गई, इसके भी माफ हो गई। अल्टीमेटली 10 लाख रुपए के ऊपर भाई साहब टैक्स 1 मिनट में चोरी हो गया। जब दिनसे जी को बोला कि ये कंपनी, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, कहता मैंने थोड़ी ना किया, किसने किया, कहता आपको पता नहीं है, जो कुछ करते हैं कंपनी करती है, कंपनी के नाम से होता है। कहता भाड़ में जाए तेरी ऐसी तैसी। सेकंड पॉइंट, कोर्ट ने बुक का पेज खोल के क्या दिखा दिया, टू प्रोटेक्ट द टैक्सेस, टैक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉर्पोरेट विल को डिसरिगार्ड कर सकते हैं। और उसके पीछे जब ढूंढा तो हरामी तू मिला, दिन से मान के जी पैकेट। क्या आपको केस समझ में आ गया बेटे, डैमलर का केस करवा दिया, दिन से मान के जी का करवा दिया। एक और सुन लो नेक्स्ट, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। लोग लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए बेटा कई बार कंपनी का सहारा लेते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, जैसे कोई एम्प्लॉयर होता है, उसको अपने एम्प्लॉय को अगर प्रॉफिट अच्छा कमाए तो अपने एम्प्लॉय को बोनस बांटना होता है। बांटना भी चाहिए भाई, मजदूर आदमी बोनस बांटना चाहिए। तो ये केस कौन सा है, वर्कमैन एंड वर्कमैन कंपनी, वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन वर्सेस रबर इंडस्ट्री का एक केस था, या मजदूरों ने केस किया था, कंपनी के ऊपर केस किया था। ये कंपनी पता है क्या करती थी यार, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती बेटे। मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो इसको मान लो 20% बोनस बांटना था। ये लीगल ऑब्लिगेशन था, लो में लिख रखा था। तो इन्हें देखा 2 लाख रुपए का यार फ्री में बोनस बट जाएगा, तो क्यों ना इस 10 लाख के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दूं। इसने क्या किया, इस 10 लाख के प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया शेल कंपनी पे।
शेल कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। शेल कंपनी जब ट्रांसफर किया, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करी, तो यहां वहां तो प्रॉफिट दिखा, यहां प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मान लो प्रॉफिट गलत तरीके से रिड्यूस करके 2 लाख रुपए कर लिया। 2 लाख का 20%, 40,000। बोनस बटना चाहिए था 2 लाख, बोनस गरीब आदमी में बांटा गया 40,000। गलत कर रही है, सही कर रही है? जब पूछा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले हम थोड़ी ना कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कंपनी। इस केस में भी कॉर्पोरेट विल को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन केसों को अंदर से रटने मत बैठ जाना। अंडरस्टैंडिंग के बाद सिर्फ केस लो का नाम याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। बोलो बेटे। हाँ जी। जिस कंपनी का बेटा एक्चुअल में कोई पर्पज नहीं होता, कोई मेमोरेंडम नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो कोई काम नहीं करती, सिर्फ नाम की कंपनी को शेल कंपनी बोलते हैं। ऐसी तो बेटा इंडिया में इतनी कंपनी है, इतनी कंपनी, जितने जितने बंदे नहीं होंगे इतनी कंपनियां बनी जाती बेटे। हर लॉ के अंदर, अब मुंह मत खुलवा, कुछ लूप होल होते हैं, लूप होल, कुछ कमियां होती हैं। ये हर लॉ के अंदर हैं। जब टैक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितने हजार तरीके से टैक्स की चोरी की जा सकती है। और मजे की बात पता है, लेकिन वो रुक नहीं रहे। चोर चोरी के तरीके ढूंढता रहेगा और पुलिस उन तरीकों को पकड़ती रहेगी। तो बेटा ये तो खेल है जो हमेशा आजीवन चलेगा, आजीवन चलेगा। जब सीए बन जाओगे ना, जब सीए बन जाओगे तो आपको 1,000 तरीके पता होंगे टैक्स चोरी करने के, टैक्स बचाने के, टैक्स प्लान करने के, टैक्स इवेजन करने के। हम कौन है लिखा होता है हमारे आइडेंटिटी कार्ड पे। जब आप सीए बन जाएंगे, ए पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, ये वो बंदे हैं ये देश के जो नेशन को बिल्ड करते हैं। एक्चुअल में बेटा हम नेशन को बिल्ड नहीं करते। प्रैक्टिकल में अगर मैं बोलने का साहस रखूं, हम नेशन को बिल्ड नहीं करते, हम नेशन की गोभी खोद रहे हैं। कैसे सर? कैसे खोद रहे हैं हम सारा ही टैक्स को दाएं बाएं करवा के क्लाइंट से मोटा फीस लेते हैं और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाने ही नहीं देते। तो सच्चाई तो है ये, लेकिन ये बात हम इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं बेटा। हम बाहर इस बात को कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए पार्टनर जो नेशन बिल्ड करता है। हम भारत को बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है जी, बातों में हम ऐसे कहेंगे और एक्चुअल में हमें ये करना है। आगे चलते हैं। झुग्गी। दोनों में सेम है बेटा, दोनों में सेम है। कोई भी एक केस डिस्कस कर लिया, इसलिए हम सारे केस डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, दिन से मानके जी का नाम याद करना है, डेमलर का भी आपको नाम याद करना है, वर्कमैन का भी आपको याद करना है। सर क्यों याद करने हैं? ऐसे तो सारे केस, सारे नहीं बेटा, गिनती के 5-6 केस निकलेंगे पूरे कंपनी लोग के अंदर। ये लैंडमार्क केस हैं, लैंडमार्क केस जिन्होंने एक इतिहास स्थापित किया था। इसलिए अब आगे, जैसे अभी इस फोर्थ में केस लिख रखा है, इसको आपको याद नहीं करना। 5वें में आपको याद करना है गिलफर्ड मोटर का। फटाफट देखिए, मेरा 2 मिनट का टॉपिक रह गया, मुझे कंफ्यूज मत करो तुम। आप एक कंपनी है, बिल्कुल है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप उस काम के लिए डिसेबल हैं। मेरे को कोई लाइसेंस लेना था, मेरे को कोई लाइसेंस लेना था, लेकिन मुझे बोले कि आपने जो डेट की रीपेमेंट है, डेट की रीपेमेंट है वो टाइम से नहीं कर रखी, इसलिए आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया, मैंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, मैंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और सब्सिडरी कंपनी के से क्या बोल दिया कि तू लाइसेंस ले ले कंपनी से, लाइसेंस तू ले ले, और अल्टीमेटली तू मेरी 100% सब्सिडरी है, अल्टीमेट तू मेरी 100% सब्सिडरी है, तो तू मेरे लिए एज एजेंट का काम करियो। तो मेरी क्या है, एजेंट है, और वो लाइसेंस अल्टीमेटली मेरे पास ही आ जाएगा। फिर वहां पे एक केस बनाया गया था, क्या आप किसी कंपनी को अपना एजेंट के रूप में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आपकी सब्सिडरी कंपनी भी क्या ना हो, वो कभी भी आपकी नहीं होती। कंपनी बेवफा होती है साहब, कंपनी स्वयं खुद की मालिक होती है, वो कभी आपकी एजेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, नेक्स्ट को मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट में इतना बोल रखा है, अगर कोई फ्रॉड करने की इंटेंशन रखता है, फ्रॉड की इंटेंशन रखता है, तो फ्रॉड के केस तो बेटा 1,000 हो सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इंटेंशन पे चले जाओ, अगर किसी की फ्रॉड की इंटेंशन है तो इस कॉर्पोरेट विल को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। आप बेटे मेरे को बस ये 5 पॉइंट याद करके बता दो कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जिसमें कॉर्पोरेट विल को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। आज का काम खत्म हो जाएगा और नहीं पढ़ा रहा आगे, फटाफट बताओ। एक सेकंड, वो डिटरमाइन द कैरेक्टर हो गया। सेकंड पॉइंट बताओ। तीसरा। फोर्थ। अरे ओ, तुम देख देख के नहीं बोलने ये। एजेंट। पांचवा।
कंपनी फॉर्म्ड कंपनी को बनाया गया क्यों करने के लिए? फॉर फ्रॉड, फ्रॉड करने के लिए। इन 5 केसेस में उसको हटा सकते हैं। हम हटाएंगे या कंपनी लॉ हटाएगा? अच्छा एक बात बताओ, डेमलर का केस कहां था? अच्छा जी। वर्कमैन का केस कहां था? वर्कमैन का केस दिन से मानके जी पंडित कहां थे अपने? अच्छा जी, मैक्यूरा वर्सेस कहां था? मैक्यूरा, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस। ठीक है जी। सालोमन का केस भी कहां था? आज का इतना काफी है। हालांकि बेटा हम टारगेट से बहुत पीछे रह गए। हमने 15 पेज सोचे थे लेकिन हम 7 ही कर पाए। कोई बात नहीं, सहज पके सो बिठा हुए। हम कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।